हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। यह आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इनके लिए ग्राफ कैसे बनता है व इनकी क्या क्या विशेषता है, सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आप बहुत ही अच्छे से नोट्स के माध्यम से समझाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो वे विलयन जो सभी तापमानों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट का नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। राउल्ट का नियम क्या होता है कि कोई भी जो है वाष्पशील विलयन है उसमें उपस्थित घटक जो होते हैं उनका वाष्प दाब उनके मोल अंशों के समानुपाती होता है। जैसे कि पी ए समानुपाती एक्स है जो मोल अंश है और पी ए है जो उसका दाब है, ठीक है। अब जो है पी भी समानुपाती क्या होता है, एक्स भी होता है। अब पी ए क्या है, जो कि है घटक ए का वाष्प दाब, पी बी क्या है घटक बी का वाष्प दाब, एक्स बी का है घटक बी का मोल अंश। अब जो है पी ए बराबर क्या होता है पी डॉट ए और एक्स ए, और पी बी बराबर क्या होता है पी डॉट बी और एक्स बी। समानुपातिक इस तरह हट जाता है, ठीक है। अब जो है टोटल पी टी यानी कि टोटल जो दाब होता है वो क्या होता है पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी टी बराबर पी डॉट ए एक्स ए प्लस पी डॉट बी एक्स बी होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार जो भी विलीन होता है इस नियमों को जो फॉलो करता है, राउल्ट के नियम को जो पालन करता है, वह जो है आदर्श विलयन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आगे दूसरा बिंदु है जहाँ पी ए पी बी व पी को मैनोमीटर की सहायता से मापा गया हो वह प्रायोगिक रूप से इन्हें सिद्ध किया गया हो। यानी कि पहले तो राउल्ट के नियम से जो मान ज्ञात करते हैं दाब का, और एक जो है मैनोमीटर होता है उसकी सहायता से माप ज्ञात करते हैं, तो दोनों का मान समान आता है। यानी कि राउल्ट के नियम का पालन करता है तो ये आदर्श विलयन कहलाता है। अब जो है जब घटकों को मिलाते हैं तो अंतरक्रिया बल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि घटक ए है कोई और घटक बी है, दोनों को मिलाकर विलयन बनाते हैं, तो जो विलयन बनता है उनके मध्य, जैसे कि ए में बंद था पहले विलयन घटक में, दूसरे घटक में बी बंद था, तो विलयन बनने के बाद ए और बी के मध्य भी बंद जो है ए और बी के बंद के समान होते हैं, यानी कि इनके समान होते हैं। अब है मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। अब जो है दो जो घटक थे, जो दो द्रव थे, उनका पहले शुद्ध अवस्था में आयतन और मिलाने के बाद आयतन जो है समान रहता है। जैसे कि जो मिश्रण बनाते हैं उनका आयतन पूरा समान रहता है। जैसे कि पहले दोनों का अलग अलग आयतन मिलाएंगे, फिर दोनों विलयन जो बनने के बाद आयतन होगा दोनों समान होंगे। जैसे कि ये दोनों वी अलग था वी भी अलग था, दोनों को मिलाया वी टी टोटल, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब है मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी कि जो पहले एंथैल्पी थी, जैसे कि ए में बंद थे उसको तोड़ने के लिए 10 जूल ऊर्जा दी, और बी में बंद था दूसरा घटक यानी दूसरे द्रव में, उसको तोड़ने के लिए 10 जूल ऊर्जा दी। तो अब जो है बंद जो बनेंगे ए बी के मध्य, तब जो है -10 जूल, यानी कि जितनी ऊर्जा लगाई थी उतनी ऊर्जा मुक्त होगी। यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन जो है शून्य होता है। अब जो है कौन सी सांद्रता वाले विलयन जो है आदर्श विलयन बनाते हैं, तो लगभग जो है सिर्फ 5% सांद्रता वाले जो विलयन होते हैं वही आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब आदर्श विलयन होने के लिए विलयन में उपस्थित दोनों घटक की संरचना और ध्रुवता समरूप होनी चाहिए। यानी कि जो घटक होते हैं यानी जो द्रव होते हैं विलयन बनाने के लिए, उन दोनों की जो संरचना है वो लगभग समान और ध्रुवता भी समरूप होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे बेंजीन और तालुइन। जैसे कि बेंजीन इस प्रकार से होती है, ठीक है, और जो तालुइन में सिर्फ जो ऊपर CH3 जुड़ जाता है, तो दोनों लगभग समान है। जैसे कि दूसरा उदाहरण है आदर्श विलयन के उदाहरण भी याद रखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों जो है अध्रुवीय है, लगभग दोनों समान है। अब एथिल ब्रोमाइड जैसे CH3CH2Br और एथिल आयोडाइड CH3CH2I, इसमें सिर्फ जो है Br और I का ही अंतर है। अब ब्रोमो बेंजीन और आयोडो बेंजीन, देखिए बेंजीन के साथ ब्रोमीन है और बेंजीन के साथ आयोडीन है, ठीक है, ये लगभग समान है, सिर्फ यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन का अंतर है। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्राफ। तो ग्राफ कैसे होता है देखिए, यहाँ पर भी वाष्प दाब है, यहाँ पर भी वाष्प, यहाँ पर जो है घटक ए के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और घटक बी के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब यहाँ पर यह देखिए एक्स ए यानी कि जो मोल अंश अगर 1 हो तो पी ए डॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो एक्स ए जो है घटक ए के लिए जब मोल अंश 0 होते हैं तो ये जो ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जैसे जैसे जो एक्स ए का मान घटता है तो दाब भी घटता चला जाता है। अब जो है पी डॉट बी के लिए, तो जैसे जैसे पी डॉट बी का मान यहाँ पर है, यहाँ पर तो एक्स बी यानी कि
बी घटक के लिए जो मोल अंश का मान 0 होता है, जैसे जैसे बढ़ता है और टॉप पर 1 हो जाता है, तो इस प्रकार से शुद्ध अवस्था में दाब भी जो है बढ़ जाता है। ये ग्राफ आपको जो बहुत अच्छे से याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अनादर्श विलयन। अब जो हमने आदर्श विलयन में पढ़ा था उसका सब कुछ उल्टा जो है वो अनादर्श विलयन में होगा। तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे कि राउल्ट के नियम में पी ए बराबर पी डॉट ए एक्स से था। अब यहाँ पर जो है ये सभी जो है बराबर नहीं होंगे और जो है घटकों को मिलाने पर अंतरक्रिया बल के परिणाम अंतर जो है, जैसे कि उसमें ए और बी बराबर थे और जो ए बी बराबर थे, यहाँ पर ए बी बंद जो हो गए वो बराबर नहीं होगे। अब घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी कि अब आयतन या तो बढ़ता है या घटता है, यानी कि दोनों का आयतन जो है मिलाने से पहले और मिलाने के बाद समान नहीं रहेगा। अब जो है घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी एंथैल्पी या तो बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, यानी कि 10 मिलाई या तो 21 या 19 घटेगी या बढ़ेगी। अब जो अनादर्श विलयन भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, धनात्मक विचलन कैसे दिखाते हैं? जैसे कि पी ए का मान जो है पी डॉट ए एक्स से बड़ा होता है, पी बी का मान भी बड़ा, तो टोटल का भी मान जो है बड़ा आएगा दोनों को मिलाएंगे। और मिश्रण में जो आयतन भी है वो भी जो बढ़ जाता है, यानी जो है दोनों का मिलाने से पहले मिलाने के बाद जो है अंतर जो निकालते हैं वो ज़्यादा आता है। ठीक है, अब जो यानी कि आयतन बढ़ जाता है और एंथैल्पी भी ज़्यादा आती है। ठीक है, यानी ऊर्जा जितनी हमने दी उससे जो है कम ऊर्जा जो है बंद बनने पर निकलती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। जैसे कि पहले 50 दी और जो है हमें ऊर्जा कितनी मिली -98 जूल। ठीक है, तो +2 जूल ऊर्जा हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ी और जो अंतरक्रिया बलों का मान जो है घट जाता है। ये निम्न क्वथन स्थिर क्वांति मिश्रण बनाते हैं। कैसे? निम्न क्वथन यानी कि ताप बढ़ाने पर जल्दी से जो है वाष्प में बदल जाते हैं और जो स्थिर क्वांति यानी कि दोनों में ऐसे बंध बने होते हैं कि यानी कि उसको ताप बढ़ाने पर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका उदाहरण है एसीटोन व एथेनॉन, एसीटोन व बेंजीन और एथेनॉल व जल। देखिए एथेनॉल CH3 CH2 यहाँ पर ऊपर जो है माइनस बंद होता है और जो H पर प्लस बंद होता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है एथेनॉल होते हैं, तो यहाँ पर H बंद जाता है। मानो पहले 100 H बनते, फिर जो इसमें किसके साथ है ये 2 घटक कौन से है? पहला एथेनॉल दूसरा जल है, तो जल में भी H बंद होता है। मानो यहाँ पर 400 थे, तो जब जो है जल और एथेनॉल बने 400 और 100 500 आबंद होना चाहिए H बंद के, लेकिन जो है 450 बनते हैं, यानी कि H बंद में कमी आती है, इसलिए जो है ये जल्दी से वाष्प में बदल जाता है। अब जो है इसके लिए ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से उभरा हुआ होता है बाहर की ओर, यानी कि पी का मान टोटल का मान भी ज़्यादा होता है और जो पी का मान भी ज़्यादा होता है और पी का मान भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये धनात्मक विचलन दर्शाने के लिए ये जो है अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनके लिए ये ग्राफ होता है। अब जो है दूसरा अनादर्श विलयन, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो वो किस प्रकार से हो गए? तो पी का मान जो है वो कम होगा पी डॉट ए से और एक्स ए से, और पी बी का मान भी कम होगा और पी टी का मान भी कम होगा। और जो है यहाँ पर विलयन का आयतन कम हो जाएगा, यानी कि जो टोटल आयतन होगा दोनों को माइनस करेंगे तो जो है आयतन जो है पहले से कम होगा। ठीक है, मिश्रण का आयतन कम हो जाएगा। अब जो है इसमें जो है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रमण, यानी कि यहाँ पर बंध जब बनते हैं ए बी के मध्य तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अंतरक्रिया बलों का मान जो है बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि HCl व जल, तो देखेंगे यहाँ पर Cl में जो दुर्बल बंध होते हैं और HCl में मानो कि 100 बंध है, तो अब जो है नया जो है बंध बनता है HCl और H2O में, वहाँ पर जो है बंधों की संख्या H बंधों की संख्या बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि ये जो है उच्च क्वांति स्थिर क्वांति निर्माण करता है, यानी कि H बंधु की संख्या बढ़ी, यानी कि ये जो जल्दी से वाष्प नहीं होता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब इसके लिए ग्राफ कैसे होगा, तो ये देखिए इसमें जो ऋणात्मक विचलन, यानी कि ये जो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, पीटी का मान भी कम होगा, पीए और पीबी का मान भी कम होगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।